हम सभी चाहते हैं कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो, लेकिन कभी कभी हमको ऑपरेशन बता दिया जाता है। तो कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको ऑपरेशन कराना चाहिए? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ 10 से 15% डिलीवरी जो है वो ऑपरेशन के द्वारा होनी चाहिए। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो सी सेक्शन का रेट है इंडिया में वो है 21.5%, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे ये है 49%। इसका मतलब हर दूसरी डिलीवरी जो है वो ऑपरेशन से होती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। अब कभी कभी ऐसा होता है जो कि हमको उस टाइम पे ऑपरेशन कराना ज़रूरी होता है, वो नॉर्मल नहीं होता। पहली चीज़ है, अगर आपका पहला बच्चा है और वो उल्टा है तो वो नॉर्मल नहीं होता, उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा तीसरा बच्चा है तो वो नॉर्मल हो सकता है। अगर आपका बच्चा आड़ा है तो वो तो चाहे किसी भी नंबर का बच्चा हो वो नॉर्मल नहीं होता है, उसमें ऑपरेशन होता है। अगर आपका पहला बच्चा है और वो बहुत भारी है, उसका जो वज़न है वो 4 किलो से ज़्यादा है, तो भी इसमें ऑपरेशन ही होता है। अगर आपके पेट में 2 या 3 बच्चे हैं तो उसमें भी ऑपरेशन ज़रूरी होता है, लेकिन अगर बच्चे कम वेट के हैं तो आप नॉर्मल ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे के अंदर पहले से ही कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं, जैसे हाइड्रोसेफेलस, बच्चे का जो सिर है वो बहुत ज़्यादा भारी होता है, कभी बच्चे के पेट के अंदर पानी होता है, कुछ ऐसी कंडीशंस में भी सिजेरियन ही करवाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे का सिर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और माँ की जो पेल्विस है, वो जो हड्डी है जहाँ से बच्चा निकलना है, वो रास्ता छोटा होता है, तो उसकी वजह से नॉर्मल नहीं होता है। कभी कभी प्लेसेंटा प्रीविया होता है, इसका मतलब जो आपकी खरियाई आवलनाल जो है वो बच्चेदानी के मुंह पे है। तो जब बच्चेदानी के मुंह पे खरियाई या प्लेसेंटा होता है तो बच्चेदानी का मुंह अगर खुलता है तो उसमें से ब्लीडिंग होती है, प्लेसेंटा आता है, बच्चा उसमें आपका नॉर्मली नहीं आ सकता। कभी कभी बच्चे के गले के अंदर गले के चारों तरफ 3-4 नाल होती हैं, उससे बच्चा कभी कभी ऊपर रहता है, बच्चे को खिंचाव रहता है और कभी कभी नॉर्मल नहीं होता है, ऐसे में भी ऑपरेशन होता है। लेकिन अगर सब कुछ सही रहता है, दूसरा तीसरा बच्चा है, तो नॉर्मल ट्राई भी कर सकते हैं इसमें। अब माँ की कुछ और कंडीशंस होती हैं, जैसे कि माँ का बीपी बढ़ा हुआ है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है मेडिसिन लेने से भी, तो इसमें माँ एक्लेम्शिया में जा सकती है, दौरे पड़ सकते हैं। ऐसे में भी आपको ऑपरेशन कराना चाहिए ताकि आप और बच्चा दोनों सेफ रहें। कभी कभी डायबिटीज़ रहती है माँ को, वो कंट्रोल नहीं रहती है, तो दिक्कत होती है। कभी कभी हार्ट की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन कराना पड़ता है। अगर आपका पहला बच्चा ऑपरेशन से है और ये आपका दूसरा बच्चा है और दोनों बच्चों के बीच में जो आपका गैप है वो कम है, और जो आपके स्कार है, जो जहाँ पे बच्चेदानी को काटा जाता है, वो अगर 3 mm से कम है, तो भी इसमें आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसमें आपको ऑपरेशन ही होना चाहिए। कभी कभी बच्चे के जो चारों तरफ का पानी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ऐसे में भी बच्चा नॉर्मल नहीं होता है। कभी कभी बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, मतलब पेट के अंदर बच्चा आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसकी ग्रोथ आगे को नहीं बढ़ती है, ऐसे में बच्चा जोर नहीं लगा सकता नॉर्मल डिलीवरी के लिए, इसमें भी कभी कभी है ऑपरेशन करना पड़ता है। कुछ केसेस में इमरजेंसी सिजेरियन होता है, इसका मतलब सब कुछ बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल कोशिश चल रही थी, लेकिन चलते चलते कुछ ऐसा हुआ जिसमें आपको ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। पहला चीज़ है इसमें कि लेबर जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। यूजुअली ऐसा होता है 2-3 घंटे में 1 सेंटीमीटर करीब जो है बच्चेदानी का मुंह खुलना चाहिए, लेकिन अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है तो इसका मतलब नहीं खुलेगा तो बच्चा बाहर आने के चांसेस कम है। दूसरा, प्रोलॉन्ग लेबर, जो नॉर्मली है एक बच्चा होने में 14 से 16 घंटे लगते हैं अगर आपका पहला बच्चा है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको दर्द भी आ रहे हैं, आपका रास्ता कम खुल रहा है, लेकिन आपका बच्चा हो नहीं रहा है, तो ऐसे में जो है बच्चे को दिक्कत हो सकती है, इसमें सिजेरियन के लिए ले जाते हैं। कभी कभी आगे विजाइना से जो आपके सिक्रीशंस निकल रहे होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, तो हरा रंग का मतलब होता है कि बच्चे ने अंदर पॉटी कर दी है। वो अगर बच्चा पी लेता है या तो वो बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, ऐसे में भी सिजेरियन होता है। कभी कभी प्लेसेंटल अब्रप्शन हो जाता है, मतलब जो खरियाई है वो अपनी जगह छोड़ने लग जाती है, इसमें अंदर से इसमें जो है आपको ब्लीडिंग अंदर भी होती है और कभी कभी बाहर भी होती है। अगर आपको बाहर ब्लीडिंग दिखती है तो हमें ये चीज़ चेक करनी पड़ती है। और दूसरा, बच्चे की धड़कन स्लो होने लग जाती है। तो अगर आपके बेबी हो रहा है, 2-3 घंटे की बात है, तो ट्राई कर सकते हैं, और अगर अभी रास्ता
बहुत कम है तो उसमें ऑपरेशन ही होता है। कभी कभी बच्चे की जो नाल है, जो कॉर्ड है, वो आगे आने लग जाती है, इसमें भी सिजेरियन होता है। कभी कभी किसी भी वजह से अगर बच्चे की धड़कनें कम होने लग जाती हैं, नॉर्मल है 110 to 160 बीट्स पर मिनट, अगर इससे कम होती है तो मतलब बच्चा आपका रिस्क में जा रहा है, ऐसे में भी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।